राधे राधे दोस्तों, पौष माह की कथा में आज हम आपको भक्त नामदेव की कथा सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुआ करते थे नामदेव जी। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 27 बार प्रत्यक्ष विट्ठल भगवान के दर्शन किए थे। भक्त नामदेव जब भी मन किया करता तो भगवान विट्ठल जी को बुला लेते थे और भगवान भी तुरंत दर्शन देते थे। ऐसी थी इनकी भक्ति। एक बार संत ज्ञानेश्वर और संत ज्ञानेश्वर की बहन ने सभी उच्च कोटि के संतों को बुलाया। सभी संतों में नामदेव जी भी थे। सभी संत गोरा कुम्हार के घर में आए और बैठक हुई। गोरा कुम्हार भी बहुत बड़े भक्त थे। कहते हैं गोरा कुम्हार के घर विट्ठल भगवान दर्शन देने आते थे। अब सभी उच्च कोटि के संतों का जमावड़ा लगा और कहा गया कि देखो कौन संत कच्चा है और कौन पक्का है। तब गोरा कुम्हार घड़ा बनाने में काम आने वाली थापी से सभी के पीठ पर मारने लगे। किसी संत ने कुछ भी नहीं कहा, परंतु नामदेव जी को क्रोध आ गया। तब उसने कहा कि सारी दुनिया जानती है कि मैं नामदेव उच्च कोटि का भक्त हूँ और तुम मेरे पीठ पर थापी मार रहे हो। अब पूछा गया संत ज्ञानेश्वर की बहन से कि बताओ कौन सा भक्त कच्चा और कौन सा भक्त पक्का है। तब संत ज्ञानेश्वर की बहन ने कहा सभी संत पक्के हैं, केवल नामदेव जी को छोड़कर। संत नामदेव जी अभी पक्के नहीं हैं। तब पूरे संत समाज के सामने ज्ञानेश्वर की बहन ने ऐसा कह दिया तो संत नामदेव जी को बहुत बुरा लगा और वे सीधे विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर रोने लगे। तब भगवान ने फिर दर्शन दिया 28वीं बार और नामदेव जी से भगवान विट्ठल नाथ जी कहने लगे कि तुम्हारी भक्ति अभी इतनी प्रबल नहीं है। तब नामदेव जी को बहुत आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम्हारी भक्ति बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, मगर तुमने मुझे बिना गुरु के प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हारी भक्ति अभी थोड़ी कच्ची है। तुम्हें किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा तभी तुम्हारी भक्ति पकेगी। तब नामदेव जी ने विट्ठल भगवान से पूछा कि तो आप ही बता दीजिए कि मुझे किस गुरु के पास जाना चाहिए। तब विट्ठल भगवान ने कहा कि पास ही जंगल में एक संत हैं, नाम है खेचर, उनके पास जाओ। अब नामदेव जी जंगल की ओर चले। विट्ठल विट्ठल नाम जाप करते हुए चले जा रहे थे। अब पास में एक छोटा सा शिव मंदिर था। वहाँ पर वही संत खेचर शिव जी पर पैर रखकर आंखें बंद किए लेटे हुए थे। जब नामदेव जी ने देखा तो सोचा शायद मैं किसी गलत जगह आ गया हूँ, यह तो कोई मूर्ख है जो शिव जी पर पैर रखकर सो रहा है। तभी खेचर संत ने कहा अरे नामदेव आओ। तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वे अंदर आए। तब खेचर संत ने कहा कि कहो तुम्हें विट्ठल भगवान ने भेजा है ना। अब तो नामदेव जी को लगा कोई तो बात है। तब नामदेव जी ने कहा आप तो इतने अंतर्यामी हो तो आपने शिव जी के ऊपर पैर क्यों रखा है। तब खेचर संत ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर हिला नहीं सकता, इसलिए तुम ही अब मुझे मेरे पैर वहाँ रखो जहाँ पे शिव जी नहीं हैं। तब नामदेव जी ने उनका पैर उठाकर नीचे रखा दूसरी जगह, तो वहाँ भी शिव जी प्रकट हो गए। फिर दूसरे जगह रखा तो फिर शिव जी प्रकट हो गए।
तब संत खेचर ने कहा कि तुम ही बताओ कहाँ पे शिव जी नहीं हैं। कण कण में शिव जी हैं, कण कण में भगवान का वास है। अभी तुम इसीलिए कच्चे हो क्योंकि तुम विट्ठल जी का दर्शन केवल मंदिर में ही जाकर करते हो। जिस दिन तुम में सभी जीव जंतु में भगवान के दर्शन होने लगेंगे तब तुम पक जाओगे। इस बात से संत नामदेव इतने प्रभावित हुए कि वे वहीं जंगल में कुटिया बनाकर वहीं रहने लगे। इसीलिए कहा जाता है सिया राम में सब जग जानी, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हर चीज़ में भगवान का वास है, कण कण में भगवान का वास है। और एक बार संत नामदेव जी रोटी बनाकर घी का डिब्बा लेने अंदर गए तो कुत्ता रोटी लेकर भागने लगा। तब नामदेव जी घी का डब्बा लिए उनके पीछे पीछे भागने लगे और कहने लगे विट्ठल जी ये सूखी रोटी मत खाइए, उसमें घी चुपड़ लीजिए। ऐसा कहते कहते पीछे पीछे भाग रहे थे। तब लोगों ने पूछा कि तुम कुत्ते के पीछे क्यों भाग रहे हो। तब संत नामदेव जी ने कहा कि यह मेरे विट्ठल नाथ जी हैं, हर जीव में मेरे विट्ठल नाथ जी का वास है। ऐसा कहते ही कुत्ते में से विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए। ऐसी थी नामदेव संत की भक्ति। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।